पाठ 12। एक क्रांतिकारी का बयान। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ महान क्रांतिकारी बरीन्द्रनाथ घोष के उस वक्तव्य पर आधारित है जो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। यह वक्तव्य बरीन्द्रनाथ घोष के साहस और मजबूत इरादे का परिचायक है। वक्तव्य के कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत हैं। पाठ उद्देश्य: देशभक्ति का भाव जागृत करना, स्वाधीनता का महत्व बताना, साहसी बनने की प्रेरणा देना, अत्याचारों का विरोध करने के लिए प्रेरित करना। अपनी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैं ढाका गया, जहां मेरे भाई मनमोहन घोष प्रोफेसर थे। अपनी कला स्नातक शिक्षा का पहला साल मैंने वहीं पास किया। उसके बाद पढ़ाई छोड़कर मैं वडोदरा आ गया, जहां मेरे भाई अरविंद घोष गायकवाड़ कॉलेज में प्रोफेसर थे। वहां मैं इतिहास और राजनीतिक साहित्य पढ़ने में डूब गया। एक साल वहां रहने के बाद मैं एक राजनीतिक मिशनरी बनकर स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रचार करने के इरादे से कोलकाता वापस आया। एक जिले से दूसरे जिले तक घूम घूम कर मैंने ऐसी व्यायामशालाओं की स्थापना की जहां युवक इकट्ठे होकर व्यायाम सीखते थे और राजनीति की दीक्षा लेते थे। मैंने 2 साल लगातार स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रचार प्रसार किया। इस समय तक मैं बंगाल के सभी जिलों को जान चुका था। मैं इस काम से थक चुका था, इसलिए दोबारा बड़ौदा चला गया। वहां 1 साल तक पढ़ने के बाद मैं इस बात को स्वीकार करके वापस बंगाल आया कि विशुद्ध राजनीतिक प्रचार देश के लिए अपर्याप्त है और खतरों का सामना करने के लिए लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना जरूरी है। मेरा इरादा एक धार्मिक संस्थान की स्थापना करना था। इस समय तक स्वदेशी और बायकॉट आंदोलन शुरू हो चुके थे। मैंने कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर उन्हें प्रशिक्षण देने का निर्णय किया और यह दल बनाया जिसे गिरफ्तार किया गया है। अपने दोस्तों अविनाश भट्टाचार्य जो गिरफ्तार किए गए हैं और भूपेंद्र नाथ दत्त जो जेल में है के साथ मिलकर मैंने जुगांतर पत्र निकालना शुरू किया। इसे हमने 1.5 साल तक निकाला और फिर उसे उसके वर्तमान प्रबंधकों को सौंप दिया। इसके बाद मैंने फिर प्रशिक्षण के दाखिले का काम शुरू किया। 1907 से अब तक मैं कुल मिलाकर 14-15 युवक एकत्र कर चुका हूँ। मैं इन युवकों को धार्मिक किताबों और राजनीति की शिक्षा देता था। हम हमेशा आने वाली क्रांति का स्वप्न देखते थे और उसके लिए तैयार रहना चाहते थे। इसलिए हम धीरे धीरे हथियार इकट्ठा कर रहे थे। कुल मिलाकर मैंने 11 रिवॉल्वर, 4 राइफलें और 1 बंदूक एकत्र की है। हमारे दल में शामिल होने वाले अन्य व्यक्तियों में उल्लासकर दत्त भी था। मुझे ठीक याद नहीं, लेकिन यह इस साल की शुरुआत की बात है। उसने कहा कि हम लोगों में शामिल होकर हमारे लिए उपयोगी होना चाहता है तथा वह विस्फोटक बनाना भी जानता है। उसके घर में एक छोटी सी प्रयोगशाला है जहां वह अपने पिता की जानकारी के बिना प्रयोग करता है। मैंने वह प्रयोगशाला कभी देखी नहीं, उसके बारे में सिर्फ सुना है। उसकी मदद से हम 32 मुरारी पुकर रोड के उद्यान गृह में थोड़ी थोड़ी मात्रा में विस्फोटक बनाने लगे। इसी बीच हमारा एक और मित्र मिदनापुर जिले के कुंडरी का हेमचंद्र दास मेरे ख्याल से अपनी संपत्ति का एक भाग बेचने के बाद पेरिस चला गया, जिससे कि हो सके तो विस्फोटक बनाना सीख सके। इन तथ्यों को सामने रखने में मेरा क्या प्रयोजन था, कृपया उसे देख लें। इन तथ्यों को उजागर करने की उपयुक्तता को लेकर हमारे दल में मतभेद था। कुछ का सोचना था कि वे हर बात से इनकार कर देंगे और जो भी परिणाम होगा उसे झेलेंगे, लेकिन मैंने उन्हें मजबूर किया कि वे इंस्पेक्टर राम सदाई मुखर्जी को लिखित और मौखिक बयान दें, क्योंकि मेरा मानना था कि वह दल तो पकड़ा जा चुका है, इसलिए देश में
और कोई काम करना ठीक नहीं है। फिर हम बेगुनाहों को भी बचाना चाहते थे। लेखक बरीन्द्र नाथ घोष।